अगर हमने कोई बात का सल्यूशन बाबा से मांगा है तो उसके बाद जो टचिंग आती है वो बाबा की टचिंग है या हमारी मनमत, इसका निर्णय कैसे करें? देखो, जब आपने मान लो कि बाबा से कोई बात कही और आप बाबा से सॉल्यूशन चाहते हैं, और उसके बाद अगर आपके मन में कोई विचार आया, अब ये कैसे पहचाना जाए कि ये मनमत है या परमात्मा की श्रीमत है? तो देखो, मन जो है ना, ये गेम्स जरूर खेलेगा। इसीलिए जैसे ही आपने कोई संकल्प रखा तो मन जो है गेम्स खेलना चालू करता है, और इसीलिए वो बहुत अच्छा विचार देते हुए आपको यही महसूस कराना चाहता है कि ये परमात्मा की ही टचिंग है या परमात्मा की ही श्रीमत है। लेकिन सहज भाव से अगर मैं कहूं कि आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो जो टचिंग है वो परमात्मा की है या आपके मनमत है, तो दूसरे दिन या उसी दिन, मान लो कि आपने अमृत वेले कहा है, तो उसी दिन सुबह की मुरली को बड़ा ध्यान से पढ़ो। आपकी मनोभाव का जवाब उस दिन मुरली के अंदर आ ही जाएगा, या नेक्स्ट डे जरूर उसका जवाब मिल ही जाता है। ये हो नहीं सकता है कि भगवान जवाब न दे। और इसीलिए ये कईयों का अनुभव है कि मान लो कि कोई विचार आया और सुबह मुरली सुनने गए तो मुरली के अंदर उसका जवाब जरूर मिल जाता है। ये हो नहीं सकता है कि जवाब न मिले। इसलिए आवश्यकता है कि मुरली के साथ उसको वेरीफाई किया जाए, और जब मुरली के साथ उसको वेरीफाई कर लेते हैं तो जरूर है कि वो सही आंसर भी मिल जाता है, और आपको महसूस होगा कि ये बाबा की टचिंग है या ये आपके मन गेम्स खेल रहा था आपके साथ। दूसरा तरीका ये है कि मान लो कि आपने मुख से तो कहा बाबा को, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको जवाब मिले तो आप बाबा के सामने चिट्ठी रखो, और उस चिट्ठी के अंदर 2 चिट्ठी रखो। पूरा प्रश्न भी बाबा के सामने रखो। क्या आपके प्रश्न है वो प्रश्न भी लिख करके फिर उसमें उत्तर लिखो। एक में हाँ लिखो, एक में ना लिखो। और इस तरह बाबा के कमरे में जब अमृत वेले योग में बैठते हो, उस समय बाबा के सामने रखो, योग करो। और योग करने के बाद अगर मान लो आपके घर में कोई बच्चा हो, पवित्र आत्मा हो, उनको कहो कि दोनों चिट्ठी में से कोई भी एक उठा कर ले आओ। अगर मान लो कि आपके पास में कोई नहीं है, आप अकेले रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 2 मिनट बाबा को याद करते हुए हाथ में चिट्ठी उठाओ, और उसमें फिर निश्चय बुद्धि इतना होना चाहिए कि जो आया उसका पालन करना है। हाँ आया तो भी, ना आया तो भी। ये समझो कि हाँ, बाबा ने मुझे इसका हाँ या ना में जवाब दिया है। और फिर आप देखो कि आपके मन में भी कौन सी बात आई थी, यही आई थी या नहीं। कई बार एकदम आपने जो सोचा भी नहीं होगा और वो जवाब आ गया, या आपने हाँ के विषय में सोचा ही नहीं होगा और हाँ कह दिया बाबा ने, और फिर आप सोचो नहीं दोबारा रखते हो। नहीं, वो बात नहीं है। दोबारा रखने से फिर जवाब नहीं मिलता है। इसीलिए उस पर फिर 100% निश्चय बुद्धि हो करके उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, यस या नो। जो आया फिर ऐसे नहीं दोबारा रखूं, तीसरी बार रखूं, चौथी बार रखूं, यानी जब तक आपके मन का जवाब न आवे तब तक आप 2 बार चिट्ठी रखो। फिर जैसे ही आपके मन का जवाब आया तब सोचेंगे हाँ देखो बाबा ने भी कहा ना, पहली बार तो बाबा ने शायद परीक्षा ली होगी, दूसरी बार मैं कह दिया ना, तो मेरी मन की टचिंग भी राइट थी। नहीं, बाबा जो उत्तर देता है वो पहली बार में ही देता है। इसीलिए ये 2 तरीके हैं कि मन मत है या परमात्मा की श्रेष्ठ मत है, उसको समझने के लिए
या तो चिट्ठी बाबा के सामने रखो, या तो उस दिन की सुबह की मुरली में उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना? या अगर उस दिन नहीं मिला, दूसरे दिन मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये हो नहीं सकता है कि जवाब न मिले। उस विधि से वेरीफाई कर लो। ठीक है?